तो विश्व में जो दो महाशक्ति थी, एक तो अमेरिका और एक हमारा दोस्तों कौन सा, सोवियत संघ, इसका विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है विघटन, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ दोस्तों, यूएसएसआर कैसे अलग हुआ है, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति रही है। मिखाइल गोर्बाचेव जैसे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा देते हैं और सोवियत संघ का 1991 में क्या हो जाता है दोस्तों, सोवियत संघ बिखर जाता है और विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में बचती है। बाकी शेष देशों का सोवियत संघ के विघटन के बाद एक विचारधारा अलग ही हो जाती है संपूर्ण विश्व की राजनीति पर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दो ध्रुवीयता, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अब हमें इसमें क्या देखना है, इसका अर्थ क्या होता है, दो ध्रुवीयता कहलाती क्या है दोस्तों। तो दो ध्रुवीयता के बारे में आपको बता दिए चले कि दो ध्रुवीयता आमतौर पर जो अमेरिका था, अमेरिका और सोवियत संघ दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ विश्व में एक ऐसी महाशक्तियां थी जो अपना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कार्य करती थी, जिसे आमतौर पर सोवियत संघ और अमेरिका के रूप में जाना जाता था। और इसका मतलब होता है कि दो विश्व एक अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, वो दो ध्रुव के रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों सोवियत संघ का विघटन कैसे होता है, तो दोस्तों पहले तो हमें आपको पता चले कि सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया, तो 1922 में ये बनता है और 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा देते हैं, पूछ लिया जाता है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन से हैं दोस्तों, तो वो है मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव की जैसे इस्तीफा होता है और सोवियत संघ बिखर जाता है दोस्तों, क्या करते हैं, सोवियत संघ का क्या हो जाता है, बिखर जाता है। सोवियत संघ के इस्तीफे का विघटन कैसे होता है, मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं 1991 में और इसका विघटन हो जाता है। संपूर्ण विश्व में फिर सोवियत संघ हट जाता है और अपने एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्मित होता है, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, रूस। अगर पूछा जाए यूरेशिया की कुछ कंट्री आती थी दोस्तों, यूरेशिया की मध्य पूर्वी सोवियत संघ के शामिल थे उस समय। अब एक ध्रुवीय विश्व, अब एक ध्रुवीय विश्व का दोस्तों मतलब क्या है, अगर पूछा जाए कि एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही एक विश्व में क्या था, ध्रुवीय विश्व के रूप में कार्य करता था। यानी सोवियत संघ का जैसे विघटन हो जाता है तो विश्व में अमेरिका ही एक बड़ी महाशक्ति बचता है जो एक ध्रुवीय विश्व के रूप में कार्य करता है। अभी आप जैसे कि प्रेजेंट में देख रहे हैं, अमेरिका विश्व में सबसे डेवलप कंट्री है, जो कि अन्य देशों पर देख सकते हैं आप प्रेजेंट टाइप की राजनीति में कि किस टाइप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह टैरिफ लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो विकसित कंट्री है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है काफ़ी मात्रा में, तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं। तो एक ध्रुवीय विश्व के रूप में क्या है दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव जैसे इस्तीफा देते हैं, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और हम लोग पढ़ क्या रहा है इस चैप्टर, पूरे चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो ध्रुव कैसे बट गए, आगे चल के राजनीति में कैसे बट गए हैं, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो सोवियत संघ का दोस्तों समझ में आया कि सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ में कई देश शामिल थे, जिसके राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव रहते हैं, लेकिन कुछ रणनीति ऐसी रहती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे रहते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता नहीं रहती है। बर्लिन की दीवार का इससे संबंध है, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब कैसे होता है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, चलते प्रीवियस करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या देखा है, हमारा अध्याय फर्स्ट क्या है दोस्तों, वो है दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुव कौन कौन से थे इसमें, तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका, एक समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अर्थात यूएसए और यूएसआरआर, यानी सोवियत संघ और अमेरिका। इन दो देशों का वर्चस्व था। आगे चल के सोवियत संघ का विघटन होता है तो एक ध्रुवीय विश्व के रूप में अमेरिका कार्य करता है। ये हमारी इस चैप्टर की पूरा सार रहता है। और विघटन के बाद पूरे विश्व की राजनीति बदल जाती है और सभी कुछ देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं, कुछ गैर स्वतंत्र के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।